हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 30+ एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जिस भी एग्जाम में आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका है संगणक। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। सिद्धार्थ आपका भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका बीट में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। बीट में मापा जाता है आपकी किसी भी चीज़ की लंबाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो सही उत्तर होगा कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो निम्नलिखित में आपका सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा टीबी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट जो होते हैं वो आपके 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो वो कौन सा हार्डवेयर आपका है? डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो सही उत्तर होगा आपका जॉन जी केमी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो कौन कंप्यूटर होता है आपका सबसे तेज? सबसे तेज कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं तो आईसी चिप आपके बनते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो सही उत्तर होगा मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है आपका एकत्रित डेटा को। एकत्रित डाटा जो है उसे सूचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, डीवीडी का उदाहरण है तो डीवीडी का उदाहरण है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था आपका 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर होगा गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा गणना के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं आपके रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या होता है आपका? पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सही उत्तर होगा आपका CPU। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। CPU में आपका अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट आपकी हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। हार्डवेयर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो सही उत्तर होगा आपका डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें आपके मैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम आपका मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। रैम मुख्य मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता है? तो कंप्यूटर की क्षमता आपकी सीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली द्वारा आपका कंप्यूटर के मॉनिटर को नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका सन माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो टेली का प्रयोग आपका अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है, कीबोर्ड में कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 12। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। आज इतने ही थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके, बाय।